प्रणाम दोस्तों, मैं जयराधा उपाध्याय आप सभी डिवाइन सोल का मेरे इस चैनल की ऑफ सक्सेस में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं अनकंडीशनल लव की। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हमें अपने चक्र को किस प्रकार एक्टिवेट करना है। चक्र के बारे में मैंने आपको कुछ जानकारी दी थी। जैसे हमारे शरीर में 5 तत्व होते हैं और उन 5 तत्वों को संतुलित करने के लिए हमारे शरीर में चक्र बने होते हैं, है ना। और उन चक्रों को संतुलित करने के लिए हमें मेडिटेशन करना होता है। मेडिटेशन की कई वीडियो आपको यूट्यूब पे देखने को मिल जाएंगे कि किस प्रकार आपको चक्रों पर कार्य करना है। परंतु मेरे हिसाब से अगर सबसे अच्छा तरीका है कि चक्रों को संतुलित किया जा सके तो वो तरीका है कि हमें खुद को पॉजिटिव अफर्मेशन देना। जब हम खुद को पॉजिटिव अफर्मेशन देने लगेंगे तो हमारे चक्र स्वतः ही एक्टिवेट होने लगेंगे। और ये पॉजिटिविटी हमें आएगी कैसे? ये पॉजिटिविटी हमें तब आएगी तब हम अनकंडीशनल लव करना सीखेंगे। दोस्तों, अनकंडीशनल लव से मतलब यहाँ पर ये है कि ईश्वर ने जिस चीज़ को जैसा बनाया है हमें उसे वैसे ही स्वीकार करना है। हमें उसमें कमियां ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। हमें उससे उसी प्रकार प्यार देना है और अपने प्यार से उसे ट्रीट करना है। मान लीजिए किसी में कोई शारीरिक समस्या है या कोई विचारों से हमारे विपरीत विचार वाला हो, है ना, तो हमें उसको शिकायत नहीं करनी है कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, या तुम्हें ये कमी है, वो कमी है, बल्कि हमें उसे समझना है और उसे प्यार से ट्रीट करना है। क्योंकि ईश्वर ने उसे बनाया ही ऐसा है तो हम क्या कर सकते हैं, है ना। अगर आपको अपने जैसा उसको बनाना है, आप सोचते हो कि नहीं है वो तो मेरे जैसा ही बनना चाहिए, तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं मुझे तो उसे अपने जैसा बनाना है तो ये संभव नहीं है। क्योंकि आप उसे बदलने के चक्कर में हमेशा दुखी रहने लग जाएंगे, है ना। पर वो बदलना मुश्किल है। और मान लीजिए अगर वो बदल भी गया तो क्या आप उसके इस बदलाव से पूर्णतः संतुष्ट हो पाएंगे? नहीं। क्यों नहीं हो पाएंगे? क्योंकि उसका वो बदला हुआ रूप भी आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। इस बात का मतलब समझिए कि आपको परिवर्तन सिर्फ स्वयं में करना है और वही आप कर सकते हैं। दूसरों में आप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, है ना। दोस्तों, हमें दुनिया में प्यार, मान सम्मान सब कुछ चाहिए। सब कुछ चाहिए तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि क्या हम उस प्यार के लायक हैं। और अगर हम उस प्यार के लायक हैं तो निश्चित रूप से हमारे अंतर मन में, हमारे खुद में प्यार ही प्यार भरा होगा। जब हम खुद में प्यार होगा, खुद को प्यार करेंगे, तभी तो दूसरों को प्यार दे पाएंगे ना। अब हम बात करते हैं कि खुद से प्यार कैसे करना है। खुद से प्यार करने का मतलब ये नहीं है कि हम स्वार्थी हो जाएं, हम सेल्फिश हो जाएं, है ना। यहाँ पर खुद से प्यार करने का मतलब सिर्फ ये है कि हमें खुद से वो बात करनी है, ऐसे विचारों का चिंतन करना है जो खुद को हमेशा खुशी दे। क्योंकि जब हम खुद को ही खुशी नहीं दे पाएंगे तो दूसरों को तो हम कभी खुशी दे ही नहीं सकते ना। खुद ही दुखी रहेंगे, खुद ही हमेशा दुख वाली बातों को सोच सोच के उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, और ऐसा सोच के दुखी रहेंगे तो क्या हम कभी दूसरों को सुख दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं ना। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि खुद से ऐसी बात करनी है जो हमेशा खुद को खुश रखे, हाई वाइब्रेशन में रखे, है ना। अब हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हमारे अंदर सारा सुख, सारा आनंद और सारा प्यार भरा हुआ है, फिर भी हम उसे बाहर ढूंढते हैं। हमें लगता है कि कोई और आए और हमसे प्यार करे, कोई और आए हमारे जीवन में और हमें खुशियाँ दे, है ना। किसी वस्तु में हम खुशी ढूंढते हैं, किसी व्यक्ति में हम खुशी ढूंढते हैं, और हम अपनी खुशियों को बाहर ढूंढने के लिए रात दिन भटकते रहते हैं और हमें वो खुशियाँ कभी भी पूर्णतः संतुष्ट नहीं कर पाती है। क्योंकि हमने खुद की खुशी को तो जाना ही नहीं है कि खुद के अंदर कितनी खुशियाँ भरी पड़ी है, खुद के अंदर कितना आनंद भरा है। हमारी स्थिति कैसी है? जैसे एक हिरण होता है ना। उस हिरण की नाभि में
कस्तूरी होती है, परंतु उसको वो खुशबू आती है तो उसको लगता है कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है, और वो पूरे जंगल में भटकता फिरता है उस खुशबू को ढूंढने के लिए। वो समझ ही नहीं पाता है कि वो कस्तूरी तो उसकी खुद की नाभि में ही है, और वो उसे ढूंढता रहता है और इस प्रकार भटकता रहता है। उसी प्रकार हम भी, सारा प्यार हमारे अंदर है और उसे हम दूसरों में ढूंढते रहते हैं, दूसरों के से खुशी की इच्छा रखते हैं, जबकि कोई दूसरा हमें कभी खुश कर ही नहीं सकता है। सारी खुशी तो हम में खुद में है। और एक और बात हमें यहाँ समझनी है कि हमारे जीवन में अगर कुछ भी घटना होती है तो वो सारी घटनाएं तो डिवाइन की मर्जी से ही होती है ना। अगर आपको मेरी इस बात पर विश्वास नहीं है तो आप खुद टेस्ट करके देख लो कि क्या ईश्वर की इच्छा के बिना कुछ आपके जीवन में घटित हो रहा है। आप उसको बदलने की कोशिश करके देख लो कि आप बदल सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ जब हमको समझ में आ रही है कि सब कुछ ईश्वर की मर्जी से ही होता है, तो फिर हम उसके लिए किसी और को क्यों दोषी ठहराते हैं। गौर करने वाली बात है दोस्तों कि हम हमेशा अपने दुखों का कारण किसी न किसी को सिद्ध कर देते हैं, किसी न किसी को हम जिम्मेदार ठहरा देते हैं अपने दुखों के कारण के लिए। जिस दिन से हम दूसरों को क्षमा करना सीख जाएंगे, हम ये जान जाएंगे कि ये लोग डिवाइन के द्वारा भेजे गए हैं हमारे जीवन में हमारे कर्मों को क्लियर करने के लिए। हमारे जितने भी पास्ट कर्मांश थे वो सारे कर्मांश क्लियर करने के लिए ईश्वर के द्वारा इनको भेजा गया है। अब अगर हम उनको प्रत्युत्तर देते हैं और वापस जवाब देकर हम वापस हमारे नए बुरे कर्मों को बढ़ा लेते हैं, तो अब हमें क्या करना है कि उनको उत्तर नहीं देना है, उन्हें क्षमा कर देना है। और जहाँ तक हो सके हम जितना सहन कर सकते हैं उतना हमें सहन करना है, उनको उत्तर देकर हमारे नए कर्म हमें खराब नहीं करने हैं। क्योंकि हम नए कर्मों को अगर खराब करते हैं दोस्तों, तो हमारा जीवन हम स्वयं अपने हाथों से नष्ट करते हैं, है ना। एक और बात आपको अच्छे से समझनी है दोस्तों यहाँ पर, कि जैसी वाइब्रेशन, जैसी हमारी सोच, जैसी हमारी थॉट्स की एनर्जी हम क्रिएट करते हैं, वही एनर्जी ब्रह्मांड में जाती है और ब्रह्मांड से वापस टकराकर लौट कर आती है धरती पर, है ना। तो हम उससे वापस प्रभावित होते हैं, हम वापस नेगेटिव हो जाते हैं, क्योंकि हमने नेगेटिव थॉट्स दिए, नेगेटिव थॉट की एनर्जी नेगेटिव आई और हमें नेगेटिव कर दिया। और हमें तो किया जो किया, हमारे आसपास के वातावरण को भी नेगेटिव कर दिया। मान लीजिए हम घर में रह रहे हैं और घर में हम लगातार नेगेटिव सोच रहे हैं, तो वो नेगेटिविटी की जो रिफ्लेक्शन है उसकी एनर्जी जब वापस रिटर्न आएगी तो हमारे घर के पूरे वातावरण को भी वो नेगेटिव कर देगी। और नेगेटिव घर को तो करेगी जो करेगी, आसपास के वातावरण को भी नेगेटिव कर देगी। और फिर वो जब सब सारे मिलके नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करेंगे, फिर वापस नेगेटिविटी आएगी और पूरे एरिया को नेगेटिव कर देगी। तो इस प्रकार नेगेटिविटी बढ़ेगी, है ना। तो हमें क्या करना है कि हमें ऑलवेज पॉजिटिव सोचना है और लोगों को भी पॉजिटिव सोचने के लिए प्रेरित करना है। और पॉजिटिविटी सिर्फ प्यार में ही होती है कि सबको अनकंडीशनल लव करना है, खुद से भी और दूसरों को भी, है ना। तो दोस्तों आज से हम ना तो खुद को कभी दुख देने वाली बात सोचेंगे, ना ही किसी और को किसी प्रकार का दुख पहुँचे ऐसी बात करेंगे। हमें हमारे कर्मों की जो न्यू लिस्ट तैयार कर रहे हैं हम, उस लिस्ट में हमें दुख नाम मात्र भी नहीं चाहिए। न तो दुख हमें खुद के लिए चाहिए दोस्तों, ना हमें दुख किसी और के लिए चाहिए, है ना। दोस्तों एक और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगी कि आपको पता ही है, अभी मैंने बताया कि पूरी ब्रह्मांड की एनर्जी किस प्रकार हमारे पास वापस लौट कर आती है ना। तो उसका मैं एक उदाहरण देना चाहूँगी कि जैसे मान लीजिए अपन किसी खाली कुएं में गए और खाली कुएं में जाकर हम जोर से कुछ चिल्लाते हैं, तो हमारी जो आवाज़ है वापस लौट कर हम तक आती है। उसी प्रकार ब्रह्मांड में भेजी गई हमारी थॉट्स की एनर्जी भी वापस लौट कर आती हैं। अगर हम नेगेटिव थॉट्स सोचते हैं तो नेगेटिव एनर्जी आती है, और पॉजिटिव थॉट्स सोचते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी आती है, परंतु वो लौट कर ज़रूर आती हैं। जब अगर लौट कर एनर्जी आ ही रही है और हमारा वातावरण वैसे ही बना रही है, तो क्यों ना हम अच्छा सोचें। और अगर हम अच्छा सोचते हैं, सबके लिए प्यार भरा सोचते हैं, है ना, तो जो वो एनर्जी जब वापस आती है धरती पर, तो धरती पर प्यार को बढ़ाती है। और जब वो धरती पर प्यार बढ़ता है तो उससे ईश्वर प्रसन्न होते हैं,
क्योंकि हम ये ईश्वर का काम कर रहे हैं। और अगर ईश्वर प्रसन्न हो गए तो फिर तो जीवन में कोई दुख बचना ही नहीं है। तो हम ईश्वर के लिए इतना सा तो कर ही सकते हैं दोस्तों। क्या कर सकते हैं? ईश्वर के लिए कर लो, खुद के लिए कर लो, हो तो सब हमारे ही लिए रहा है वैसे, पर हम उसमें ईश्वर को निमित्त मान लें, क्योंकि ईश्वर भी उससे प्रसन्न होता है कि हमें हमेशा अच्छा सोचना है। अच्छा सोचने से हमारी धरती की ऊर्जा भी अच्छी बनेगी, प्यार वाली ऊर्जा बनेगी, और ये प्यार वाली ऊर्जा जब सब दूर फैलेगी तो पूरी धरती का वातावरण प्यार भरा हो जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, और आज से सभी को हमेशा पॉजिटिव सोचना है। थैंक यू।